हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष। तो आज के टॉपिक में बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल या फिर एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। हम शुरुआत से पढ़ते आए हैं बेसिक फॉर्मूला से। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। एक्चुअल में शो क्या करता है, जैसे कि एक सर्कल है, जो इसका ये वाला पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। और सेंटर से एक लाइन जाती है, उसे क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस का डबल कर देते हैं तो वो क्या होता है, डायमीटर। जैसे कि ये सेंटर को टच करके जा रही है तो ये डायमीटर। और सेंटर को टच ना करते हुए कोई भी लाइन जा रही है तो उसे क्या बोलते हैं, कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। जैसे ये, तो ये क्या है, कॉर्ड। अब एक्चुअल में होता है क्या है, सरकमफ्रेंस इंडिकेट करता है उस शेप की बाउंड्री। जैसे कि सर्कल है तो हम पेरीमीटर ना बोल करके क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। जो एक्चुअल में शो क्या कर रहा होता है, बाउंड्री। जैसे कि एक सर्कुलर एक पार्क है, तो उसकी बाउंड्री पे फेंसिंग कितनी की जा सकती है, या बाउंड्री की उसकी दीवार खड़ी कर रही है, तो वो इंडिकेट क्या कर रही है, एक्चुअल में सरकमफ्रेंस इंडिकेट कर रही है। अगर उसी पार्क में घास उगाने की बात की जाए, क्योंकि वो सरफेस एरिया इंक्लूड कर रही है, तो वो क्या होता है, एरिया होता है। जब भी स्पेस ऑक्यूपाइड हो रहा है तो उस कंडीशन में एरिया होता है। अगर बात की जाती है बाउंड्री की तो वो सरकमफ्रेंस होता है। तो ये है बेसिक नॉलेज। अब आगे पढ़ते हैं कि हम इसको निकाल कैसे सकते हैं। अगर हमें कुछ पोर्शन निकालना हो, कुछ पार्ट निकालना हो सर्कल का, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज बात कर लेते हैं। जैसे कि दो रेडियस के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, ये सारा एरिया क्या है, ये क्या है, दो रेडियस के बीच में, इसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, माइनर क्यों बोलते हैं, माइनर का मतलब होता है छोटा। और ये जो इनके बीच में, दो रेडियस के बीच में जो भी बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, थीटा। थीटा क्या है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं बात करूं जो बाकी बच गया, वो क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। मेजर का मतलब ही क्या होता है, बड़ा। और ये क्या हो जाएगा, सेक्टर। तो इसका निकाल सकते हैं हम। अब ये थीटा गिवन होगा क्वेश्चन में। और अगर इसकी बात की जाए, इसके लिए क्या लेंगे, ये तो हो गया नॉर्मल थीटा। आपको कंप्लीट एंगल पता है कितना होता है, 360। तो मेजर सेक्टर के लिए थीटा क्या हो जाता है, 360 माइनस थीटा। अभी बात करेंगे इसके ऊपर, इसको निकालते कैसे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन में 360। थीटा क्या, जितना वो एंगल कवर कर रहा है, 360 क्योंकि कंप्लीट एंगल होता है, इनटू में हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा एंगल जितना कवर कर रहा है उस सर्कल का कितना पोर्शन हमें निकालना है, वो इस फॉर्मूले से निकलता है। अगर बात करूं मैं रिमेनिंग की, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, ये थीटा एंगल है, बचा हुआ रिमेनिंग क्या होगा, 360 माइनस थीटा। अपॉन में क्या रहेगा हमेशा, 360। और यहाँ पे क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है। और एक और दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर आपने माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लिया है तो आप पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनर माइनस करके ये मेजर निकाल सकते हैं। ठीक है। कि अगर सर्कल का कोई छोटी सी उसके सरकमफ्रेंस का पार्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। हमने बात कर लिया एरिया का, सर्कल का कोई भी छोटा सा पोर्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या आता है, उसे कंडीशन में क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क क्या होता है, छोटी छोटी आर्क मिलाकर ही तो सर्कल बनता है आपका। तो उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये वाली इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। अगर नॉर्मल शेप होती तो आप क्या करते हो, रूलर से या स्केल से मेजर करके कैलकुलेट कर लेते हो। बट इस कंडीशन में क्या है, कर्व है, आर्क है, तो उसमें इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। अब हम निकाल क्या रहे हैं, सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाउंड्री की। तो जो भी एंगल इस वाले एरिया में, इस वाले आर्क में जो भी एंगल क्रिएट हो रहा है दो रेडियस के बीच में, उससे निकालेंगे। तो बोलते क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर थीटा अपॉन में 360, क्योंकि थीटा इतनी कवर कर रहा है। ठीक है, ये सारा ये यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ है। और इनटू में क्या रहेगा इस बार, 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस की बात हो रही है।
है ना, हमें एरिया थोड़ा ना निकालना, हमें क्या निकालिए, लेंथ ऑफ है ना आर्क। और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये क्या होती है, माइनर आर्क, क्योंकि छोटी है माइनर आर्क बोल सकते हैं। और जो इसको छोड़कर बड़ी रहेगी उसे क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। और मेजर आर्क कैसे निकालेंगे, तो वही मेजर आर्क निकालने का तरीका, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 और इंटू में 2 पाई आर। अब दूसरी कंडीशन, इस मेजर आर्क को निकालने का तरीका, क्या आपने माइनर आर्क निकाल ली है और सरकमफ्रेंस में से ये माइनस कर दोगे तो मेजर निकल जाएगी। सिंपल है, क्लियर है। ये एक नॉर्मल सर्कल है, हम बात करते हैं सेगमेंट क्या होता है। जैसे कि सेंटर को छोड़ करके आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, कोड होता है। सिंपल सी बात है, क्या होता है, कोड। इसको क्या बोलते हैं, कोड। अब कोड के नीचे जितना भी एरिया बचा है, जितना भी पार्ट बचा है, उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, छोटा एरिया कवर कर रहा है सर्कल के कंपैरिजन में बात की जाए तो, इसी वजह से इसको क्या बोल देंगे, माइनर सेगमेंट। क्या बोल देंगे, माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा वाला पोर्शन है उसको क्या बोल देंगे, मेजर सेगमेंट। क्या बोल देंगे, मेजर सेगमेंट। अब इसको निकालते कैसे, वो समझने वाली बात है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसके दो रेडियस फॉर्म करूं तो ये रेडियस होंगे, राइट। अब रेडियस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कोई थीटा रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कोई एंगल गिवन होगा, तो अगर हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालें, क्योंकि ये माइनर ही तो है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, अभी मैंने बताया था क्या होगा, याद करो, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो उससे क्या होगा, ये जितना भी एरिया है पूरा निकल जाएगा, ये पूरा कवर हो जाएगा। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया इस पूरे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो रेड वाला पोर्शन मैंने कर रखा है। सिंपल सी दोबारा से बात समझो, जैसे कि ये एक पोर्शन है सर्कल का, ये क्या है, अगर मैं थीटा रिप्रेजेंट करूं, ये क्या है अभी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और इसमें से मैं अगर ये ट्रायंगल वाला माइनस कर दूं, ये ट्रायंगल वाला माइनस कर दूं तो बचेगा क्या, सिर्फ यही तो बचेगा। और ये एक्चुअल में है क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये सेगमेंट और सेक्टर में कंफ्यूज मत होना, सेक्टर अलग चीज है, सेगमेंट अलग चीज है। और ज्यादातर क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है सेगमेंट के, और कॉम्पिटिटिव लेवल पे बात की जाए तो नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं सेक्टर के ही आते हैं। तो क्या होगा, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहां पे बात आती है ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे स्केलियन ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के। और अगर डिफरेंट आ रहा है तो आप उस कंडीशन में हम कंस्ट्रक्शन करके कर लेते हैं। जैसे कि 9 चैप्टर में दो ये ट्रायंगल दे रखा है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर निकाल देते हैं। मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अभी आप बेसिक को समझिए कि होता क्या है। माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ मेजर माइनर सेक्टर निकालेंगे, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, माइनर सेगमेंट। अगर मैं बात करूं मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, तो सिंपल सा अगेन सेम थिंग, अगर ये एरिया हम निकाल चुके हैं ये वाला, तो ऊपर होगा कैसे निकलेगा मेजर सेगमेंट, सर्कल के एरिया में से हम ये वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर का बेसिक,
इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, एक दो बेसिक क्वेश्चन कराता हूं मैं, आप समझ जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन दिया है, इसकी हेल्प से सारे टॉपिक समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया, देखो मैंने सेपरेट कर दिया है। जैसे कि ये एक सर्कल है, अगर रेडियस, दो रेडियस के बीच में कोई पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा से, तो वो क्या होगा, माइनर सेक्टर। उसको छोड़कर जो भी बच गया वो मेजर सेक्टर है। तो निकालने का तरीका क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360। थीटा कितना है, 60 डिग्री। 360 अपॉन में पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा 7 1 जा 7 3 जा 3 से 2 पर ये कैंसिल और 2 से ये 11 कैंसिल। तो बचा क्या, 11 इंटू में 21, आंसर क्या आ गया 213 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकालना है तो स्क्वायर की यूनिट लगाएंगे। अगर मैं बात करूं मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो क्या होता है 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ध्यान रहे कि एरिया निकालते समय एरिया का फॉर्मूला आएगा और अगर आर्क निकाल रहे हैं तो वो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आएगा। मेजर सेक्टर क्या होता है 360 माइनस थीटा, थीटा कितना है 60 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 21 इंटू में 21। 360 में से 60 गया तो क्या बचा 300 अपॉन में 360, 7 से ये 3 पे कैंसिल और तो यहां से क्या बचेगा 22 इंटू में 3 इंटू में 21। 0 से 0 कैंसिल, 6 5 जा 6 6 जा 6 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 2 जा और 2 से ये 11। तो बचा क्या 5 इंटू में 11 इंटू में 21, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 55 इंटू में 21। तो क्या आ जाएगा 5 और 115 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे निकाल, तो लेंथ ऑफ एन आर्क निकालते समय ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा सरकमफ्रेंस का एरिया। थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दो एंगल के बीच में जितनी भी ये लेंथ आ रही है, सिर्फ इसकी बात करेंगे। ये कैसे निकालेंगे, तो ये कैसे निकलेगी, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है इंटू में 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 21, 7 1 जा 7 3 जा 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा तो ये कट गया 2 1 जा 3 पे और 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या 22। और ये क्या है सरकमफ्रेंस है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, स्क्वायर नहीं लगाते हैं ना, लेंथ को आपको पता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये आर्क है, सेक्टर इसलिए लिखा है साथ में क्योंकि ये सेक्टर को क्रिएट करके ही वो लेंथ निकाल रहे हैं हम, क्योंकि ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं जो रिमेनिंग आर्क बच गई तो वो इसको छोड़ करके जो आर्क बची वो कैसे निकलेगी। एक तो ये तरीका है कि आप सरकमफ्रेंस में से माइनस कर दो, और एक दूसरा तरीका क्या है थीटा, अभी ये थीटा है 360 तो बचा रिमेनिंग क्या होगा 300 होगा ना, क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। तो वो कैसे निकलेगा, बड़ी आर्क की बात की जाए मेजर आर्क, ऊपर वाली क्या थी माइनर आर्क, तो ये कैसे निकलेगी थीटा क्या है इसमें 300 और अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर, आर कितना है 21। अब यहाँ पे ये मत बोलना सर कि 360 माइनस थीटा तो लिखा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है माइनस करके, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 5 जा 6 6 जा और 2 1 जा 2 3 जा और फिर 7 1 जा 7 3 जा 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 5 इंटू में 22, तो क्या आ गया 110 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो ये बाउंड्री है ये सारी क्या है 110 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं सेगमेंट को लेकर के एक क्वेश्चन की ओर, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, मैं रीड कर देता हूँ। इन अ सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट अ सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय कॉरस्पॉन्डिंग कोड। देखो ये है कैसा, एक सर्कल है, ठीक है, और इसके दो रेडियस आर्क पर सबटेंड कर रहे हैं। ये क्या है पूरा सर्कल क्या है आर्क ही है, तो दो रेडियस हम मान लेते हैं ऐसे आर्क कर रही है कितने एंगल पे 60 डिग्री। तो आगे क्या लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय कॉरस्पॉन्डिंग कोड, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में कोड क्या होगी यही होगी,
और इसका एरिया निकालना है। सेगमेंट हमें पता है किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, जिससे क्या हो जाएगा पूरा एरिया, और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमें कैसे पता चलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लगाना है, एक तो नॉर्मल है हाफ बेस इनटू हाइट, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो लग जाता है, अगर बेस और हाइट गिवन है तो भी लग जाता है, बट इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ पे एक चीज आप समझ सकते हैं कि ये दोनों क्या है, रेडियस है ना, दोनों रेडियस क्या इक्वल, और रेडियस अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। अगर ये 60 है तो इन दोनों का सम क्या होगा 120, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। ये दोनों इक्वल है तो इट मींस ये दोनों भी क्या होंगे 60 60, राइट। तो ये है क्या एक्चुअल में इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, साथ साथ बोलो मेरे, कोई बात नहीं घर पे बोल लो। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल यहां पे कैसा है इक्विलेटरल। फॉर्मूला पुट करेंगे थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है साइड, ठीक है, और साइड यहाँ पे एक्चुअल में क्या इंडिकेट कर रही है रेडियस को, तो हम ए की जगह आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आएगा 60 एंगल दे रखा है 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 21 इंटू में 21 माइनस √3/4, आर कितना है या फिर साइड कितनी है ट्रायंगल की 21 इंटू में 21, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 से ये 11 पे कैंसिल, तो यहाँ पे क्या है 11 इंटू में 21, और इधर क्या है 3/4 इंटू में 21 21। आप कॉमन लेके बाहर भी निकाल सकते हैं, जैसे दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 21 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा 11, और इधर क्या बचेगा 3/4 इंटू में 21। यही फाइनल आंसर है, और यूनिट लगाना मत भूलिए। तो इसको लिख लेते हैं एक और बार, और क्या होगा एलसीएम लेके, अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 44, 1 के टेबल में 4 पे आता है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 21 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे लिखेंगे, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर सकते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है मतलब एंगल क्या आएगा 90 डिग्री, अगर एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो उस कंडीशन में तो और भी आसान हो जाता है, कैसे, क्योंकि उसका हाइट और बेस दोनों सेम ही होंगे, और वो क्या होंगे रेडियस, तो उस वाली कंडीशन में आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर स्केलिन आ जाता है तो आप हीरोन फॉर्मूला से लगा सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा था कौन सा ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल चेंज होते रहते हैं, तो उस कंडीशन में आप कंस्ट्रक्शन करके दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक और तरीका क्या है, आप ट्रिको का भी यूज कर सकते हैं, चैप्टर 9, तो उसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का लगा के आप निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो।